स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे हम लोग और भारत का भूगोल हमारा चल रहा था, जिसमें हमने सामान्य जानकारी भौतिक प्रदेश देख लिए। आज हम भारत की नदियां हैं वो स्टार्ट करेंगे और कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। नदियां हम लोग मैप के साथ में करेंगे और लुसेंट की बुक को साथ में लेकर चलेंगे। ये आपका मैप है, इस हिसाब से हम लोग जो है नदियां करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नदियां वाला टॉपिक। स्टूडेंट्स पहली है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी मैप के अंदर अगर मैं देखूं तो इस मैप में ये रही सिंधु नदी और सिंधु नदी का उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से होता है और इसका संगम या मुहाना है वो अरब सागर में है। ये अरब सागर है आपका। उसके अलावा इसकी लंबाई है वो टोटल 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। ये इसके पास में ही इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो ये होती है हमारी सिंधु नदी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नदी है वो आपकी है झेलम नदी, जो सिंधु की ही सहायक नदी है और झेलम नदी का उद्गम है ये रही आपकी झेलम नदी। कर्सर के अंदर आप देख सकते हैं इसका उद्गम है वो आपके होता है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से और इसका संगम मुहाना है वो आपके है चिनाब नदी और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में 400 किलोमीटर। इसमें विशेष ये है कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नदी की मैं बात करूं तो नेक्स्ट नदी है रावी। रावी का उद्गम है वो आपके होता है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से। ये रही रावी नदी और चिनाब नदी इसका संगम या मुहाना है, यानी चिनाब नदी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 700 किलोमीटर है और यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। चंद्रभागा इसके उद्गम स्थान। ये चिनाब नदी दिख नहीं रही है, बिल्कुल झेलम के निचली साइड में चिनाब नदी है। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। इसके उद्गम स्थान चंद्र तथा भागा है और लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे ये दर्रे के नाम है, इसके दोनों ओर स्थित है। इसका संगम या मुहाना सिंधु नदी है और 1880 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पीर पंजाल में यह गहरा गोर्ज बनाती है और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अखनूर नाम का क्षेत्र है उसके निकट से ये मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट नदी है वो है व्यास। व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है। इसका संगम मुहाना हरिके के समीप सतलज नदी है। सतलज नदी ये रही इसके समीप इसका मुहाना है और 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। नेक्स्ट आपके आती है सतलज नदी, जो ये रही। सतलज नदी की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से इसका उद्गम होता है और इसका संगम या मुहाना है वो है व्यास नदी और लगभग 1500 किलोमीटर और भारत में 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आती है गंगा नदी। गंगोत्री के पास में गोमुख ये रहा गंगा नदी और गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी इसका संगम या मुहाना है। 2525 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है और गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का यह सम्मिलित नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट आपकी आती है यमुना नदी, जिसका उद्गम बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम माना जाता है यमुना नदी का। उसके बाद में
ये प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। मुहाना इसका गंगा नदी है। प्रयागबाद इलाहाबाद में 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों ही नदियां यमुना में मिलती है। नेक्स्ट आती है आपके चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम। और इटावा से 38 किलोमीटर दूर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 995 किलोमीटर है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है ये। इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरुल, बामनी और मेज है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट नदी की बात करें तो नेक्स्ट नदी है आपके रामगंगा। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिलती है। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है? शारदा। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से इसकी जो उद्गम होता है और ये घाघरा नदी के अंदर मिलती है। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदियों में सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया। नेक्स्ट आती है शारदा। हो गई शारदा, काली गंगा इसको कहते हैं। घाघरा या कर्नाली या कोरियाला नेक्स्ट नदी जो नेपाल में तकलकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है, क्षेत्र है ये। सारण और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी के मुहाने में मिलती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट नदी की हम बात करें तो गंडक नदी जो कि नेपाल से इसका उद्गम होता है। पटना के समीप गंगा नदी में ये मिलती है। भारत में 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। उसके बाद में आती है कोसी। कोसी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में ये मिल जाती है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मुख्य धारा अरुण नदी। सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दुधकोसी, भोटकोसी, तांबाकोसी आदि ये इसकी जो है सहायक नदियां। स्टूडेंट्स इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, समझने वाली चीजें आप मैप लेकर अगर बैठोगे तो सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सोन नदी की मैं बात करूं तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह रही सोन नदी और पटना के समीप गंगा में ये मिल जाती है। उसके बाद में 780 किलोमीटर की लंबाई है और नर्मदा के समीप से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमयुंगनुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में ये लास्ट में मिल जाती है। और उसके बाद में 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत में 916 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं दिमांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पगलडिया, तिस्ता। ये बांग्लादेश में है तिस्ता नदी। उसके बाद में नेक्स्ट नदी आती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये रही और इसका जो है उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आती है आपके ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई में और ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरियों का निर्माण करती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। मुख्य बात यह है कि ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट आती है आपके महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आपके आती है कुछ छोटी छोटी नदियां जिसके अंदर जो है आपके शिप्रा इंदौर जिले की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी में ये मिलती है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके नेक्स्ट नदी है वो है माही। माही नदी धार जिला मध्य प्रदेश में है। उसके अमझोरा में मेहत झील से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 585 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इस नदी पर बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है बनाया गया है। और ये जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है।
जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। कच्छ की रन में ये अपना जो है आगे जल गिराती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सूकरी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम की बात करें तो उदयपुर जिले में बिछामेड़ा नामक स्थान पर से ये निकलती है और बेणेश्वर के समीप माई नदी में ये अपना जल गिराती है। सोम, जाखम, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती की बात करें तो यह जय समुद्र झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बनास इंपॉर्टेंट है, वन की आशा जिसे कहते हैं। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से इसका उद्गम होता है और ये चंबल रामेश्वरम के नजदीक इसमें मिल जाती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल है। नेक्स्ट बात करें तो बाणगंगा। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है। संगम या मुहाना यमुना नदी में ये अपना जो मिल जाती है। फतेहाबाद आगरा के समीप मिलती है। लंबाई इसकी 378 है और जम्वा रामगढ़ जयपुर में बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। फिर कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। उसके बाद में गोदावरी। गोदावरी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है गोदावरी। ये जो है आप गोदावरी नदी को देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा है। नेक्स्ट आपकी आती है कावेरी नदी। ये रही कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की मैं बात करूं तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है कावेरी नदी को। और शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी बाएं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की गंगामूल चोटी से तुंगा और समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। कर्नाटक में पश्चिम घाट की पहाड़ की गंगामूल चोटी से, ये आप थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना। कृष्णा नदी मुहाना है इसका, 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट आती है पेन्नार जो नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी जो कर्नाटक में है, जहां से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है दक्षिणी टोंस कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है और सिरसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 265 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस पर बिहार प्रपात स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेरियार झील से पेरियार नदी का उद्गम होता है और यह नदी सिर्फ केरल में ही प्रवाहित होती है। उमियम झील मेघालय से इसका उद्गम होता है। ये एक छोटी नदी है। हुगली नदी गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदी जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारा भीति वाली नदी है। इसका नदी प्रमुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है हुगली का। नेक्स्ट थोड़ा सा ये बलर हो गया है, थोड़ी मिस्टेक आ गई जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये जो नदी है इसका नाम वेगाई है। कंडन मणि कन्यूर पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सहायक नदियों में कुम्मम, वर्षानाड, सरिलियार, तेवियार, बराड़ तथा मंगलार है।
जो इम्पोर्टेंट नदियां थी वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाई। इसके अलावा कुछ नदियों को आपको सीधे सीधे रीड करना है। इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसी चीजें, जलप्रपात, बांध, इन चीजों को आपको अच्छे से याद करना है। उद्गम स्थल, मुख्य मुख्य नदियों के आपको याद करने हैं जो मैंने आपको मैप के साथ में समझाई है। उन नदियों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, कल हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम पूरी लुसेंट किताब को पूरा करवाएंगे। अभी भारत का भूगोल चल रहा है, फिर इतिहास करवाएंगे, पॉलिटी करवाएंगे, सब करवाएंगे। आप बस साथ में जुड़े रहिए, मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।